चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे आज भौतिक विज्ञान में। हम लोग तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। भौतिक विज्ञान में तीन चीज़ें अगर हम लोग समझ गए तो हमें बहुत आसान लगने लगेगी सारी पूरा भौतिक। क्या क्या है? एक सूत्र हमें पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? सूत्र। और दूसरी बात क्या आती है, उसका मात्रक क्या होता है वो पता है। जैसे हमने कह दिया आपसे कि मुझे वेग का मात्रक बताइए, तो आपको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि सूत्र नहीं पता है, हमें मात्रक नहीं पता है। अगर हमसे पूछा जाए वेग की बीमा क्या होगी, ये तीनों चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। हमें सूत्र अगर पता है, सूत्र पता है, ये पहला चीज़ पता है, तो हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। मात्रक भी निकाल लेंगे, बीमा भी निकाल लेंगे। ठीक है? बस ध्यान क्या रखना है, कुछ चीज़ है याद कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे जो जो बढ़ते जाएंगे हम लोग सीखते जाएंगे। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है पता है आपको? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ये तो नई चीज आपको क्या याद करना है कि लंबाई की बीमा क्या होती है? कैपिटल यम। अगर आपसे पूछा जाता है लंबाई की बीमा क्या होती है तो क्या कहेंगे? कैपिटल एल, कैपिटल एल। अगर पूछा जाता है कैपिटल एल किसकी बीमा होती है तो क्या कहेंगे? लंबाई की। इसी तरह से द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? कैपिटल यम। ये सब कैपिटल लेटर में है, ठीक है। और समय की बीमा क्या होती है? टी, एम एल टी, एल एम एल टी, एम एल टी या एल एम टी, एल एम टी। एल किसका है? लंबाई का। बोलिए मेरे साथ, एल किसका है? लंबाई का। यम किसका है? द्रव्यमान का। टी किसका है? समय का। लंबाई का मात्रक क्या है? मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। फिर से बताइए। देखिए क्या पूछ रहे हैं, मात्रक पूछ रहे हैं कि बीमा, ये ध्यान दीजिएगा। लंबाई का मात्रक बताइए, मीटर। द्रव्यमान की बीमा बताइए, किलोग्राम। द्रव्यमान की बीमा बताइए, एम। द्रव्यमान का मात्रक बताइए, सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक बताइए, किलोग्राम। समय का बीमा बताइए, टी। ठीक है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, उसकी बीमा एल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, उसकी बीमा एम, समय का मात्रक सेकेंड, उसकी बीमा टी। अब ध्यान दीजिए, लंबाई जहां जहां है, अगर लंबाई न आके चौड़ाई आ जाता है, ऊंचाई आ जाता है, दूरी आ जाता है, विस्थापन आ जाता है, उस सबका मात्रक क्या होगा? मीटर। और सबकी बीमा क्या होगी? क्या होगी? यल। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दूरी का बीमा क्या होगा तो क्या होगी? एल। ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ सूत्र याद करें, कुछ सूत्र याद करें। देखिए, पहला सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे औसत बराबर, सूत्र क्या था? कुल योग बटे कुल संख्या। याद कर लिए ना पढ़ते पढ़ते? तो उसी तरह से चाल बराबर दूरी बटे समय, याद करना है इसको। ये क्या होता है? जैसे कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये जा रही है तो कुछ दूरी तय करेगी। मान लीजिए ये नौगढ़ है और ये चकियां है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मान लीजिए 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। ठीक। और नौगढ़ से चकियां जाने में समय लगा
मान लीजिए 2 घंटे, तो उसकी चाल निकल जाएगी। समझ रहे हैं? अगर कोई गाड़ी चाल, चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 35 की जगह मान लीजिए 36 कर दिए हम, 35 की जगह क्या कर दिए, 36। ये सूत्र पता है हमें, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो गया इसका, 36 किलोमीटर। समय कितना है, 2, यानी 18 किमी। ये तो किमी है ऊपर, नीचे क्या है, घंटा। तो 18 किमी बटे घंटा, इसी को कहेंगे 18 किमी प्रति घंटा। तो ये जो है, यही है मात्रक। यही है, क्या है, मात्रक। किसका मात्रक, चाल का। ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए केवल हमने बताया है। चाल जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर चाल के बारे में सब कुछ जानेंगे। दूरी क्या होता है, समय क्या होता है, उसका सवाल कैसे लगता है। उसी वेग जब पढ़ेंगे, जैसे हमने गणित में क्षेत्रफल पढ़ा था, तो पूरा पढ़ा था, क्षेत्रफल का सवाल लगा रहना, वैसे आयतन, वैसे त्वरण। तो ये सब एक एक पार्ट है। ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें से अपने मतलब की चीज निकालते हैं। मतलब की चीज का मतलब क्या है, इसको मिटा दें, ये हम समझाने के लिए किए हैं। ठीक है, कि चाल क्यों जरूरत पड़ती है, चाल का मतलब होता क्या है। ठीक है। तो हमें सूत्र के रूप में जब याद करेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय क्या होता है, जो दूरी तय करने में समय लगता है, मतलब चलने जाने में समय लगता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब कोई गाड़ी, अभी हमने देखे ना, नौगढ़ से कोई गाड़ी जा रही थी कहाँ, चकिया, तो समय कितना लगा, 2 घंटा। तो ये समय तो समझ गए। दूरी क्या होता है, जो रास्ते की लंबाई है, जैसे नौगढ़ से चकिया की जो लंबाई है, वही दूरी हो गई ना। तो ये सूत्र याद रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसी तरह से वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये विस्थापन और दूरी एक ही, थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर का मतलब समझने के लिए समझ लीजिए, ये सब चीजें अलग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि दूरी क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारे हो गए प्रीतम भैया, और ये हो गए विवेक भैया। प्रीतम और विवेक के बीच के बीच कितनी दूरी है, 2 मीटर। प्रीतम से 2 मीटर की दूरी पर विवेक है। ठीक, तो यहां से प्रीतम चले, ठीक, यहां से प्रीतम चले, विवेक के पास गए, फिर वहां से फिर यहां चले आए। ठीक, तो दूरी कितना तय किए, 2 मीटर गए, 2 मीटर आए। 2 × 2 बराबर 4 मीटर। ठीक, अब विस्थापन कितना तय किए, विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन का मतलब जहां से शुरू हुए और जहां पर खत्म हुए उसके बीच की दूरी। विस्थापन मतलब समझ रहे हैं, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी। निश्चित दिशा में नहीं समझ में आ रहा है तो कोनो बात नहीं। ठीक है, लेकिन दूरी मतलब होता है, दूरी मतलब होता है पूरी रास्ते की लंबाई। क्या होता है, पूरी रास्ते की लंबाई। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी। निश्चित दिशा में चली गई दूरी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझिए कि प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु के
बीच की दूरी। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु का मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ प्रीतम का, यहाँ से, चाहे जहां घूम के आए, फिर पहुंच गए, कहाँ गए, फिर एठन पहुंच गए, जहां से चले वो एठन पहुंच गए ना, चल गए ना। तो शुरुआत जहां से हुआ जहां खत्म हुआ उसके बीच कोई दूरी है। जैसे हम यहाँ यही ठन से चालू किए, यात्रा चालू किए, घूम के प्रीतम के लगे गए, 2 मीटर गए, फिर यही ठन चले आए, तो कुछ चले। शुरुआत में भी यही थे, अंतिम में भी यही है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ शुरुआत के बीच की दूरी, शुरू में जहां थे अंतिम में भी वही है, तो इसके बीच की विस्थापन क्या हो गया, 0, मतलब तनिको नहीं चले। समझ में आ रहा है अंतर? जैसे ये पेन है, ये पेन को बंद कर दे नहीं तो गिर जाएगा। जैसे पेन को ऐसे उछड़ा दिए, यहां से उछड़ाए, यहां गया, फिर ऐठन आ गया, हाथों पर आ गया, ठीक। मतलब कोई गेंद को यहां से उठाए, 2 मीटर गया गेंद, ठीक, फिर ऐठन से फिर नीचे भी 2 मीटर आ गया, तो दूरी तो 4 मीटर चला, लेकिन विस्थापन कितना हो गया, 0। क्यों? पहले भी यही है, बाद में भी यही है, ठीक है। आप समझ में आ रही है? तो दूरी और विस्थापन जब हम लोग एकदम अलग से पढ़ेंगे, दूरी के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, तो कई 6 सवाल लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी समझ में आया ना कि ये दूरी अलग है, विस्थापन अलग है कि नहीं? कुछ अंतर है ना? तो दूरी क्या है, पूरी रास्ते की लंबाई है। विस्थापन क्या है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी है। या ये नहीं समझ में आया तो शुरुआत वाला और अंतिम वाले के बीच की दूरी, ठीक है। जैसे यहाँ से हम यात्रा चालू किए, दिल्ली से लेके दौलताबाद, चाहे जहाँ घूम के आए, आगे फिर ऐठा, तो दूरी तो बहुत तय की है, लेकिन विस्थापन तनिको तय किए, विस्थापन नहीं तय, 0, ठीक है। तो यही सूत्र है। तो चाल बराबर कौन सा सूत्र है, दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटे समय, ठीक। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो हम जान रहे हैं कि कोई वस्तु है, कोई मैदान है, इसमें लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ये पूरे रास्ते का, ये पूरे एरिया का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये क्षेत्रफल पढ़े हम लोग, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयतन भी हम लोग जान रहे हैं। आयतन वैसे वस्तु के बारे में है जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गई ऊंचाई। तो आयतन जब निकालना हुआ, जैसे एक टंकी है, एक टंकी की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, कह रहा है टंकी की लंबाई इतना है, टंकी की चौड़ाई इतना है, टंकी की ऊंचाई इतना है, तो उसमें कितना पानी आएगा, उसका आयतन कितना होगा ना। तो क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तो हम लोग पढ़े भी हैं, घन घनाप में पढ़े हैं ना। तो ये हो गया। अब त्वरण क्या हो गया, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। जैसे मान लीजिए एक कार है, ये क्या है, कार बढ़िया लग रही है ना, ये कार है, ये 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ठीक। बढ़ करके अभी धीरे धीरे चल रही है, फिर बढ़ करके 4 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बढ़ करके हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड। कितने समय में, मान लीजिए 2 सेकंड में। कितने सेकंड में, अभी कार जो है 2 मीटर प्रति सेकंड से जा रही थी, मतलब धीमे धीमे जा रही थी,
2 सेकंड में अपन बढ़ा दिया वेग, एक्सीलरेटर बढ़ाते नहीं है, कार है, बाइक है, जा रही है 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, अपना एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, तेज चलने लगा, 2 सेकंड में 4 मीटर हो गया, तब इसमें निकलता है त्वरण, त्वरण निकलता है। तब इसके बीच क्या लगता है? त्वरण। त्वरण मतलब वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन का मतलब एकरे एकरे बीच में अंतर कितना है, परिवर्तन कितना हो। पहले 2 था, अब 4 हो गया, परिवर्तन कितना हुआ? 4 ऋण 2 बटे समय कितना लगा? 2, यानी 2 बटे 2, ये कितना हुआ? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों होता है, अब ये हम लोग निकालना सीखेंगे। तो त्वरण कब लगता है पता है? त्वरण कब लगता है? जब किसी वस्तु का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, हो सकता है घट भी जाए, ठीक है। तेजी से चल रही है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो तेजी से चल रहे हैं, डाउन कर देते हैं, नहीं कर देते, कम कर देते, या कम है तेजी से, जैसे गाड़ी तेजी से जा रही है, अचानक कोई आ गया धक्का लड़ने वाला, कम कर देंगे, तब भी परिवर्तन होता है ना। वेग कब कब उसकी चाल बदलती है, कब कब उसका वेग बदलता है। अभी तेजी से चल रहे हैं और तेज कर दिए, या तेजी से चल रहे हैं कम कर दिए, तो वो लगता है त्वरण। तो त्वरण मतलब वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। तो ये त्वरण कब लगता है? तो 5 सूत्रों के बारे में जानकारी मिली कि नहीं? 5 सूत्र आप लोगों को याद हुआ कि नहीं? अगर 5 सूत्र याद हो गया है तब हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। बताइए, पहला सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, इतना चीज याद है? चलिए अब इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब देखिए हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या काम करना है। जैसे हमको सूत्र याद हो जाए, मैं केवल 5 तो सूत्र याद है उस पर काम कर रहा हूं। क्या क्या सूत्र याद है? चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक, 5 सूत्र है। अब देखिए सूत्र मुझे पता चल गया, सूत्र मुझे पता चल गया। मान लीजिए ये है ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लीजिए मुझे मात्रक कैसे निकालना है, हमें क्या निकालना है? मात्रक। अब देखिए, अब यहां से हमारी कहानी चालू होती है। 5 ठो हमने सूत्र याद कर लिया, तो इसको काट दे। मैं मान ले रहा हूं कि आपको 5 ठो सूत्र याद हो गया। इसी तरह से और सूत्र हम लिखाएंगे, पूरा सूत्र लिखाएंगे, ठीक है, पूरा सूत्र याद करवाएंगे। लेकिन 5 सूत्र याद हो गया है। अगर आपको सूत्र याद है तो मात्रक कैसे निकलता है? मात्रक निकालने के लिए क्या काम करेंगे? पहले सूत्र लिखेंगे। पहला काम क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? देखिए सूत्र ये हो गया, ये देखिए मूल मान, मूल राशि, ठीक है। और फिर मूल राशि का में सूत्र लिखने के बाद लंबाई की जगह क्या रखेंगे? मीटर। द्रव्यमान की जगह क्या रखेंगे? किलोग्राम। किलोग्राम या इसे किग्रा भी कहते हैं, ठीक।
समय की जगह क्या रखेंगे? सेकंड। सेकंड। ठीक है। अब देखिए हमें सूत्र पता है, मात्रक निकालने के लिए बहुत आसान सा चीज है। मात्रक कैसे निकलेगा? सबसे पहला काम सूत्र लिख दिए। जब सूत्र लिखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ आएगा। अगर कहीं लंबाई दिखाई देता है तो उसके लग के मीटर रख दीजिए। लंबाई की जगह हमने बताया था कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, सबकी जगह क्या रखेंगे? मीटर। द्रव्यमान कहीं दिखाई दे तो वहां पर क्या रखेंगे? किलोग्राम या किग्रा। किलोग्राम या किग्रा। ठीक है। समय की जगह क्या रखेंगे? सेकेंड। अब देखिए मुझे सूत्र पता है तो पहला काम हमने सूत्र कर दिया। मात्रा कैसे निकालेंगे? सूत्र लिख लिए। अब सूत्र में दूसरा काम क्या करेंगे बताइए? दूरी की जगह क्या रखेंगे? 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 दूसरा काम क्या करना है? लंबाई की जगह मीटर, द्रव्यमान की जगह किलोग्राम, समय के लगे सेकेंड। तो दूरी किस में आएगा? इसी में आएगा ना। तो दूरी की जगह क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? मीटर। हमने अभी बताया है कि लंबाई हो, लंबाई को लंबाई मत समझिए, इसमें कई चीजें छिपे हैं। 1 2 3 4 5 चीजें हैं। ये लंबाई में कितनी चीजें हैं? 5 चीजें। क्या क्या? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, दूरी भी है, विस्थापन भी है। कुछ आ जाएगा उसकी जगह क्या रखेंगे? मीटर। क्या रखेंगे? मीटर। तो लंबा दूरी की जगह क्या रख दिए? मीटर। समय की जगह क्या रख दिए? क्या रखेंगे? सेकेंड। तो यही इसका मात्रक हो गया। चाल का मात्रक क्या हो गया? चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर बटे सेकेंड, या इसी को कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। ऐसे बटे का निशान लगा दिए। ठीक है। तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो ये मात्रक निकाल लिए। अगर किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें मात्रक निकालना होता है तो पहले क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। उस सूत्र में लंबाई की जगह क्या रखेंगे? मीटर। द्रव्यमान की जगह क्या रखेंगे? किलोग्राम। समय की जगह क्या रखेंगे? सेकेंड। मात्रक निकल गया कि नहीं? एक मात्रक निकल गया। अगर हमें मान लीजिए दूसरा सूत्र लिखते हैं, अगर हमें क्षेत्रफल का मात्रक, चलिए देखिए अब हम लोग दूसरे का सूत्र ज्ञात करेंगे। दूसरे का मात्रक ज्ञात करेंगे। तो मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? पहले सूत्र। सूत्र हमें याद है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या है? विस्थापन बटे समय। अब जब सूत्र लिख लिए, दो काम करना है। मात्रक निकालने के लिए हमें दो काम करना है। पहले सूत्र लिखेंगे तो सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र हमें याद है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। उसके बाद क्या करेंगे? लंबाई की जगह मीटर, द्रव्यमान की जगह किलोग्राम, हाँ, समय की जगह सेकेंड। ठीक। तो लंबाई में 5 चीजें हैं: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन। अब मुझे मात्रक बताइए। विस्थापन की जगह क्या लिखेंगे? मीटर। वेरी गुड। समय की जगह क्या लिखेंगे? सेकेंड। तो इसका वेग का मात्रक क्या हो गया? वेग मीटर प्रति सेकेंड, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर, ऐसे लिख दें, छोटा में लिख दें मीटर प्रति सेकेंड, लिख सकते हैं ना। तो चाल का भी मात्रक वही था, मीटर प्रति सेकेंड, और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल और वेग दोनों का मात्रक एक ही है। क्या? मीटर प्रति सेकेंड। दोनों के सूत्र अलग अलग हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और विस्थापन बराबर
अरे वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, चलिए चौड़ाई। तो देखिए अगला है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितनी आसानी से, अगर हमें सूत्र पता है, हमें क्या पता है, सूत्र पता है, तो उसका मात्रक हम बहुत आसानी से निकाल ले रहे हैं। कैसे निकाल ले रहे हैं? सबसे पहले सूत्र लिख रहे हैं, उसके बाद लंबाई की जगह मीटर, द्रव्यमान की जगह किलोग्राम, समय की जगह सेकंड रख दे रहे हैं, आ जा रहा है मात्रक। तो क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहला काम सूत्र तो लिख लिए, उसके बाद लंबाई की जगह क्या रखेंगे बताइए? लंबाई की जगह क्या लिखेंगे? मीटर। बहुत अच्छे। चौड़ाई की जगह क्या रखेंगे? मीटर। वेरी गुड। तो मीटर का 2 बार गुणा कर देंगे तो मीटर के घाते 2 हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग मीटर। मीटर का वर्ग 2 बार करने का मतलब मीटर का वर्ग, या इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भैया, तो क्या कहेंगे? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। कितनी आसानी से निकल गया। क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की जगह रख दिए मीटर, चौड़ाई की जगह रख दिए मीटर। मीटर गुणे मीटर यानी मीटर घाते 2 यानी मीटर का वर्ग, या इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं आयतन का। चौथा आयतन है ना। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे बोल रहे हैं ऐसे सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की जगह क्या रखेंगे? क्या? मीटर। वेरी गुड। चौड़ाई की जगह क्या रखेंगे? मीटर। ऊंचाई की जगह क्या रखेंगे? मीटर। क्योंकि मीटर लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, ऊंचाई रहे, दूरी रहे, विस्थापन रहे, हर जगह हम लोग क्या रखते हैं? मीटर। तो मीटर का 3 बार गुणा किए यानी मीटर के घाते कितना हो गया? 3। तो 2 को वर्ग कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं? घन। तो या इसको हम लोग कहते हैं घन मीटर। तो आयतन का मात्रक क्या होता है भैया? आयतन का मात्रक हाँ, क्या होता है? घन मीटर। ठीक है, चलिए समझ गए ना। चलिए देखिए, अब त्वरण बराबर का हम लोग निकालेंगे। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो या तो देखिए हम लोग वेग का याद कर ले, जैसे कुछ हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं याद करेंगे तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। नहीं होता है क्या? वेग है, पहले तो सूत्र लिख लिए। तो सूत्र में यहाँ तो लंबाई तो है नहीं, यहाँ तो समय है, लेकिन ऊपर लंबाई में समय, लंबाई में तो कुछ है नहीं। तो वेग का सूत्र लिख ले, विस्थापन बटे समय, और यहाँ पर बटे समय। तो हो गया विस्थापन बटे समय, नीचे आ जाएगा समय गुणे समय यानी विस्थापन बटे समय का घाते 2। तो विस्थापन की जगह क्या लिख देंगे? क्या रखेंगे? मीटर। और समय की जगह क्या रखेंगे? सेकंड घाते 2। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे देखने में थोड़ा सा बड़ा, जानते हैं क्यों लग रहा है? क्योंकि
सूत्र के बाद हमें लंबाई चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, समय चाहिए। तो यहाँ तो सूत्र त्वरण के सूत्र में लंबाई नहीं है, वेग है। तो वेग का सूत्र हम लोग जानते हैं विस्थापन बटे समय। या एक और छोटा तरीका है, इसको लिख लीजिए। तो एक इसका छोटा तरीका बताए। एक चीज देखिए, धीरे धीरे कुछ चीजें याद कर लीजिए, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे क्या याद करें सर? चाल, वेग, क्षेत्रफल, आयतन, त्वरण, ये जो सब हम लोग पढ़े हैं, सब हमको सूत्र भी याद होना चाहिए और मात्रक भी याद होना चाहिए। रट लेना है। रटने से क्या होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो सीधे डायरेक्ट वही मान रख देंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल का मात्रक याद कर लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, या इसको कहेंगे मीटर घाते 2, मीटर घाते 2 या वर्ग मीटर। आयतन का मीटर घाते 3 या इसे कहेंगे घन मीटर। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आप याद कर लीजिए। इतना याद किए रहेंगे तो आसान होगा। कैसे आसान होगा? देखिए, वेग परिवर्तन बटे समय हमें पता है। वेग का मात्रक हम जान रहे हैं क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ क्या है? वेग का मात्रक हमें क्या पता है? मीटर प्रति सेकेंड पता है ना। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड ये नीचे चला आएगा, यानी मीटर और सेकेंड के घाते 2। सेकेंड सेकेंड 2 बार गुणा हो जाएगा ना, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया 2 बार। तो कितना आसान हो गया। तो हमें ये पांचों याद कर ले, ठीक है। चाल का मात्रक जैसे आज तो अभी नहीं याद हुआ होगा, हम आशा करते हैं कि हो सकता है पढ़ते पढ़ते याद हो गया हो, क्योंकि इसीलिए बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मीटर प्रति सेकेंड। चाल और वेग दोनों का मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्षेत्रफल वाले में वर्ग मीटर, आयतन वाले में घन मीटर। और त्वरण का क्या होता है? नीचवा सेकेंड की जगह वर्ग सेकेंड घाते 2 होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये 5 भौतिक राशियों का हम लोग मात्रक याद हो गया, सूत्र याद हो गया। चलिए चले। तो मात्रक तो हम लोग निकाल लिए ना। तो बीमा निकालने के लिए वही काम करेंगे, एक नया काम करेंगे। बीमा निकालने के लिए सारा काम वही करेंगे। जैसे सबसे पहला काम क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक निकालना हम लोग जान गए हैं, सूत्र निकालना हम लोग जान गए हैं। तो बीमा में खाली एक लाइन बढ़ा देना है। एक लाइन क्या बढ़ाएंगे? जहां लंबाई रहे, अरे जहां मीटर रहेगा उसकी जगह यल लिखेंगे, जहां किग्रा रहेगा उसकी जगह यम लिख देंगे, और जहां समय रहेगा उसकी जगह क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे, ठीक है। और जो भी लिखेंगे वो बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यानी सबको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। मतलब समझ रहे हैं? जब भी बीमा हम लिखेंगे तो बीमा को बड़े ब्रैकेट में बंद करके ही लिखते हैं। समझ रहे हैं? बिना ब्रैकेट में बंद किए हुए नहीं लिखेंगे।
तो यहाँ पर एक नया काम करना है। यहाँ तक तो हम लोग सूत्र लिख लिए हैं, सूत्र याद कर लिए हैं, मात्रक भी निकाल लिए हैं। जहाँ मीटर रहेगा, मीटर की जगह क्या रख देंगे, यल, और किग्रा की जगह यम, और समय के लिए टी। जैसे एक आठ देखें, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो हम लोग मात्रक निकाल लें, पहले मात्रक निकालना तो जानते हैं। दूरी की जगह क्या होगा, मीटर बटे सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड। यहाँ तक तो कर लेंगे ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब जब हम बीमा लिखेंगे तो बीमा के लिए क्या करेंगे, मीटर की जगह क्या लिखेंगे बताइए। हाँ, क्या लिखेंगे बताइए, यल लिखेंगे। अकेले लिखेंगे कि ब्रैकेट में बंद करके, ब्रैकेट में बंद करके, ठीक। और सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, समय मतलब सेकेंड। सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद करके। अब देखिए उसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यल टी ऊपर जाएगा तो टी के घाते -1 हो जाएगा, टी के घाते -1। कैसे, जैसे मान लीजिए ये होता है, जैसे हम लोग 1/2 लिखते हैं ना, 1/2 लिखते हैं, या हम लोग इसको अगर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 के घाते -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 1/2 के घाते 2 है या 3 के घाते 2 है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो घात है वो नीचे से ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये 3 के घाते -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये टी के घाते क्या है, 1 है। अगर ये नीचे से ऊपर गया तो इसके यहाँ पर चिन्ह क्या है, बदल गया। तो यहाँ तक तो हम जान रहे थे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। बस जहाँ मीटर है उसकी जगह यल लिख देंगे, किग्रा की जगह यम लिख देंगे, और सेकेंड की जगह क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड मात्रक था, तो मीटर की जगह क्या लिख दिए, एल लिख दिए, ब्रैकेट में बंद करके। इसको जब भी लिखेंगे ब्रैकेट में बंद करके। और समय सेकेंड की जगह क्या लिख दिए, टी लिख दिए। और नीचे से ऊपर ले जाने का क्या चक्कर है, समझ में आ रहा है। नीचे से ऊपर जब भी ले जाएंगे तो जो भी घात रहेगी वो घात ऋण में हो जाएगी। यहाँ पर टी की घाते 1 है, ये ऊपर चला गया तो क्या होगा, टी के घाते -1, ठीक है। तो अगर हमसे चाल का मात्रक पूछेगा तो मात्रक तो हम लोग निकाल चुके हैं। मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अगर चाल की बीमा पूछता है तो क्या होगा, ये होगा, बीमा हो गई ये एल टी पावर -2, यल टी के घाते -1, एल टी के घाते -1। तो अगर मात्रक पूछेगा तो मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, अब बीमा पूछेगा तो एल टी के घाते -1, ठीक है। तो मात्रक जो हम निकाले थे मात्रक वाला, तो मात्रक के आगे खाली एक स्टेप पढ़ना है, खाली मीटर की जगह यल, और किग्रा के लगे यम, और समय के लगे सेकेंड, समय के लगे अरे सेकेंड की जगह टी, ठीक है। चलिए ठीक है। विस्थापन की जगह क्या लिखे, मात्रक क्या लिखे, मीटर। समय की जगह सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। अब बीमा हमको लिखना होगा तो वही चीज ये आया फिर ना, यहाँ मीटर की जगह क्या लिखेंगे, एल लिख दे, और सेकेंड की जगह टी लिख दे। फिर ऊपर लेके चले जाएंगे, यल टी कहते -1। ये ध्यान देना है कि जब भी हम ये सब लिखेंगे तो ब्रैकेट में बंद करके ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों तो एक ही चीज है। चलिए अगर तीसरा क्या है, क्षेत्रफल। तीसरा क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई गुणे
चौड़ाई। चलिए बताइए, लंबाई की जगह क्या लिखें? मीटर। चौड़ाई की जगह मीटर। अब मीटर की जगह बीमा क्या लिखें? यल। और इसकी जगह क्या लिखें? यल। यल गुणे यल मतलब यल घाते 2। 2 हो गया ना? किसी चीज का 1 2 बार गुणा करते हैं तो घाते 2 हो जाता है। तो क्षेत्रफल की बीमा को क्या हो गई? यल घाते 2। ठीक है, चलिए चलिए अब आप लोग बताएंगे आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई की जगह क्या रखेंगे? मीटर। चौड़ाई की जगह मीटर। ऊंचाई की जगह मीटर, यानी मीटर घाते 3 इसका मात्रक हो गया। ये तो मात्रक हो गया। अगर हमको बीमा लिखना हुआ तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यल की जगह कितना? यल के घाते हो गया। ये तो आसान है। एक अंतिम है अपना त्वरण। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे। हम बताए थे कि यहाँ पर मात्रक याद किए रहे। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड बटे समय का मात्रक सेकेंड, यानी मीटर बटे सेकेंड घाते 2। यही हुआ ना? अब ये तो हो गया मात्रक। मात्रक हो गया, या मीटर प्रति सेकेंड कहते हैं जिसको, ये ना कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया मात्रक। अब बीमा जब लिखेंगे तो इसी को मीटर ऊपर है तो कैपिटल एल लिख दिए। अब देखिए टी नीचे है, बटे में है, टी घाते 2 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो यल टी घाते -2। ठीक है, तो अब आप लोग कर लेंगे ना? तो अब आप लोग कुछ की बीमा याद कर लीजिए। बीमा याद कर लीजिए, चाल का, वेग का, ये दोनों का बीमा यल टी के घाते -1 याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल का बीमा होता है यल के घाते 2 याद कर सकते हैं। आयतन का बीमा होता है यल के घाते क्या? 3। और त्वरण का होता है यल टी के घाते -2 याद कर सकते हैं इतना। अगर इतना याद है तो हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मैं 2 बीमा आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, मात्रक निकालने के लिए और बीमा निकालने के लिए। ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ। एक है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। एक है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आप लोग करके आइएगा, अगर नहीं आएगा तो इसे हम बताएंगे। सूत्र हमने बता दिया है। द्रव्यमान है, त्वरण का जान रहे हैं क्या है? द्रव्यमान है आयतन का, इसमें मान रखना है, मात्रक निकालना है आपको, और क्या निकालना है? बीमा निकालना है। क्या निकालेंगे? मात्रक और बीमा। हमने सूत्र बता दिया है, करके आएंगे। आएगा तो ठीक ठीक, नहीं आएगा तो इसको बताया जाएगा। तो 5 भौतिक राशि का बीमा हम लोग देखे हैं, मात्रक निकालना और बीमा निकालना। इसी तरह से और भौतिक राशियों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए।